हाँ जी, सो हेलो वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का वन एंड ओनली ग्रेट ट्रेडर आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। और देखेंगे दोस्तों कल 9 तारीख को निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकते हैं। 9 जुलाई के दिन में क्या बड़ा मोमेंटम मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। आज हमने देखा कि मार्केट ने आज क्लोज होते होते बहुत बड़ा शार्पली मोमेंटम कर दिया। लास्ट में कुछ नहीं किया, मार्केट ने सारा दिन साइडवेज रखा, लेकिन लास्ट में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का दो ही कैंडल के अंदर मोर देन 100 पॉइंट का मूव कर गई। मतलब जिन्होंने सारा दिन वेट करा उनको कुछ नहीं बना होगा, लेकिन लास्ट में जिन्होंने ट्रेड ले लिया होगा उनको अच्छा खासा पैसा बना होगा। आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल 3 बजे अलर्ट लगाया था ये एरियाज के ब्रेकआउट्स का, और जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट्स किया हमने भी यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाय करा था और यहाँ से हमने एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया। मतलब ठीक है, सुबह के अंदर कोई बड़ा मोमेंटम नहीं था, मैंने भी ट्रेड करा सुबह कॉल की तरफ में, थोड़ा ऊपर गया मार्केट, लेकिन ठीक है उसके बाद रेंज के अंदर फंस गया। देखो मैंने कल भी आपको एक बात समझाई थी कि मार्केट के अंदर आपको ट्रेड लेना बुरी बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, मैंने कॉल बाय कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, आप गलत नहीं हो। ठीक है, कंफर्मेशन का वेट है। बट अगर मान लो अपने पहली बात, चलो सेटअप बना नहीं बना अलग बात है, आप स्कैल्पर हो, कुछ भी ट्रेड करते हो, कैसे भी सेटअप से आप ट्रेड करते हो, आपने ट्रेड करा कोई बड़ी बात नहीं है। आपका ऐसे रेट हुआ, आप क्वांटिटी कम कर दो, उसी टाइम में आपका जो अपने पैसा लगाया, अगर आपने 10 लॉट के अंदर ट्रेड करा, सीधा 5 क्वांटिटी कर दो अगली ट्रेड के अंदर। उसमें भी लॉस हुआ तो क्वांटिटी 1 या 2 क्वांटिटी कर दो। सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, ईजी नहीं बोलूँगा, ट्रेडिंग सिंपल है। बट अगर आप उसको, आपको सही कोई गाइड करने वाला, अगर आपके पास कोई मेंटर हो जो आपको राइट गाइड करे, तो जितनी सिंपल ट्रेडिंग है इतना सिंपल दुनिया में कुछ भी काम नहीं हो। कि आप देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप लोग देखते हो कि सिंगल कैंडल ने 100 पॉइंट का मूव कर दिया। 10 लॉट आपके होते तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट करके जाते हैं ना, अगर आप 10 लॉट में ट्रेड कर रहे होते। तो मार्केट में हमेशा देखो हर दिन बड़े मूव नहीं आते ऊपर नीचे के। जैसे बहुत दिन ऐसी बात है जब मार्केट साइडवेज रेंज में, वॉलेटाइल रेंज में बैठा रहता है, और ऐसा टाइम भी आता है कि मार्केट सारा दिन कुछ नहीं करता और लास्ट में बड़ा मूव कर जाता है, जैसे आज के दिन हुआ। बस आपको पेशेंसली वेट करना है सही अपॉर्चुनिटी का। जिस दिन आप सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना सीख गए ना, आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब इससे पहले कि मैं आपके साथ और बातें करूं और एनालिसिस शेयर करें, आप भी पूछो कि सर मैंने कॉल लिया है, पुट लिया, क्या बड़ा गैप अप खुलेगा कि नहीं खुलेगा, उससे पहले देखो कल की वीडियो के ऊपर आते हैं। ये मेरी कल की वीडियो है, क्लियर कट देखो, क्लियर कट। तो यहाँ पे देखो, चलो बाकी बातें बाद में करते हैं। देख तो सिंपल सी कल की बात है। देखो हमने क्लियर कट बोला था, अगर सारा दिन रेंज के अंदर रही तो एक हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट कर जाएगी अपसाइड में लास्ट हॉर्स में। अगर होल्ड करती है तो एग्जैक्टली देखोगे तो क्या हुआ, थोड़ा मार्केट यहीं पे हुआ, वेट करा और फाइनली बड़ा ब्रेकआउट। इतना ब्रेकआउट मैंने समझा भी नहीं था आएगा। ठीक है, यहाँ कहीं पे तक अपने टारगेट थे 25,500 10-20 के आसपास के, लेकिन ठीक है बहुत बड़ा। देखो हमेशा मार्केट क्या करने वाली है ना तो मेरे को पता है ना आपको पता है ना, ना ही किसी और को पता है। कोई बोलता है कि है ना मुझे पता है मार्केट कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी, सारा तो ये जस्ट बातें होती हैं करने वाली, लेकिन किसी को नहीं पता। बस आपको क्या हो रहा है, ट्रेंड के साथ चलना है, चीज़ें सारी अपने आप आपके फेवर में आ जाएंगी। तो चलो बाकी बातें बाद में करते हैं। सबसे पहले देखो काम की बात करते हैं, मेंटरशिप प्लान। देखो जो लोग सीरियल में सीखना चाहते हैं, बहुत सीरियस है ट्रेडिंग को लेके, पैसा कमाने के बारे में या लाइफ में कुछ ना कुछ करने के बारे में, तो आपको समझना पड़ेगा चीज़ें टाइम चाहती हैं और टाइम के साथ आपको अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है, मेंटरशिप की ज़रूरत है। मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ मेंटरशिप का मतलब क्या है। जैसे आपने मेरा वीडियो देखा, मेरे को कैसे पता कि मार्केट ऐसा प्रोबेबिलिटी कर सकती है, या मैं आपको कैसे बता पा रहा हूँ कि अगर ऐसे लेट होता है तो ठीक है मार्केट से आउट हो जाए, कितना ईजिली कह देता हूँ, ये चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाता हूँ। उसके पीछे रीज़न है एक्सपीरियंस। अगर आप मार्केट के अंदर प्रॉपर समय दोगे, देखो एसएल हिट होना कोई बड़ी बात नहीं है, एसएल हर किसी का हिट होता है। स्टॉप लॉस मतलब लॉस हर किसी का होता है। अगर आप समझो मेरा लॉस नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। लॉसेस हर किसी के होते हैं, बट डिफरेंस ये होता है लॉसेस जो हमारे होते हैं, हम लूसिंग जो ट्रेड होता है उसको जल्दी कट करते हैं, मतलब उसको एग्जिट कर देते हैं, और जो विनिंग ट्रेड होता है उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको होल्ड करते हैं। डिफरेंस बस ये आ जाता है। और हाँ ये भी देखते हैं कि हाँ किस में बड़ा प्लानिंग हो सकता है, किस में नहीं हो सकता, बहुत कुछ स्टडी करके फिर उसको प्लान करते हैं। और डिफरेंस आप में ये है कि आप हमारे उल्टा लॉसेस को होल्ड करते हो, दैट्स वाई आप कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर और ट्रेडिंग के अंदर दोनों के अंदर आप जो है आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आप भी सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो देखो हमारी सिर्फ 6999
69,999 फीस है, ऑलमोस्ट 70,000 रुपये फीस पड़ती है, जो कि ओनली लिमिटेड टाइम ऑफर है। इसके अंदर आपको लाइफ टाइम प्लान मिलता है। आप 1.5-2 महीने के अंदर बहुत अच्छे से सीख लोगे, उसके बाद आपको हमारे रिकॉर्डिंग क्लासेस पे मिलेंगे, और जब तक आप हमेशा आप हमारी कम्युनिटी के अंदर रहोगे, जिसके अंदर जो मैं क्रिप्टोस के अंदर लाइव ट्रेड करता हूँ, अक्सर भी शेयर करता हूँ अपनी पोजीशन सारी, बहुत सारे हम डिस्कशन करते रहते हैं, लाइव क्लासेस चलती रहती हैं। तो ये आपको नंबर मिल जाएगा 8427555756। इस पर किसी भी समय मुझे मैसेज करके एनरोल कर सकते हैं और अपनी जो है क्लासेस के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी देखो लिमिटेड सीट्स हैं, वही बात है कि आपको सीखना है तो बिल्कुल ज्वाइन करिए। अभी हम वापस आ जाते हैं, अपना एनालिसिस को शॉर्ट रखते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कमेंट कर देते हैं कि सर एनालिसिस बड़ा हो जाता है, हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो चलो हम ऐसा करते हैं कि एनालिसिस को स्मॉल कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अभी मैंने कल आपको बताया था मार्केट्स के अंदर जो देखिए जो लेवल मैंने बनाए हैं, फिलहाल देखो कोई बड़ा ब्रेकआउट मिला नहीं, ये स्टिल मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये जब तक इन दोनों लेवल्स के ऊपर नहीं जाता मार्केट, तब तक हमारे लिए सारे का सारा एक बहुत बड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर है। हाँ, स्मॉलर टाइम फ्रेम में इस रेंज को ब्रेक हुआ है, लेकिन स्टिल ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको हम एक्सटर्नल नहीं कह सकते। बट चलो अब यहाँ पे प्लानिंग की बात करते हैं। आपको ज़्यादा कुछ इसके बारे में समझने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा सोचो, अगर मार्केट क्या करती है, गैप अप खुल जाती है और खुलने के बाद नीचे अगर पुल करती है, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक है, फिर कहीं कहीं पे वॉलेटिलिटी क्रिएट करे, और अगर यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाता तो यहाँ से फिर सेलिंग प्रेशर भी मार्केट कंटिन्यू कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे देखो प्राइस का होल्ड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होल्ड करेगा तभी हम बाइंग के लिए प्लान सोच सकते हैं, अदरवाइज का नहीं सोच सकते। हाँ, अगर बाइंग जानी भी है तो थोड़ा बड़ा गैप अप खुलेगा, होल्ड करेगा, देन यहाँ से बाइंग के लिए चला जाएगा। लेकिन देखो अगर गैप डाउन खुल गया, इस केस में फिर से मार्केट एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर भी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर चला जाएगा। तो इस केस में सोचता था यहाँ से नीचे आया, थोड़ा ऊपर आया, नीचे आया, तो यहाँ कहीं से फिर ओवरऑल मुझे नीचे का भी व्यू दिख रहा है, नीचे आ सकता है। हाँ, हो सकता है खुलने के बाद नीचे आए, नीचे आए और नीचे का नीचे आते इस लेवल को टेस्ट करने आ जाए, ठीक है। अगर ऐसा करता है, टेस्ट करने के बाद हम बाई के बारे में सोच सकते हैं और हायर लेवल के आसपास मार्केट क्लोज करेगा। तो ये हमारे 2-3 प्लान रहेंगे जो मैंने को सिंपल शब्दों में समझा दिए हैं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि उनको सिर्फ मतलब है कॉल पुट से, कि सर मैंने कॉल ली है, मैंने पुट ली है, कि सर क्या कल कॉल ऊपर खुलेगी, पुट मार्केट नीचे जाएगी कि नहीं, ऐसा। तो देखो ऐसा काम चीज़ें नहीं होती हैं। कॉल पुट कभी ओवरनाइट रिस्क मत लिया करो। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, मेरी हमेशा एक एडवाइस रहेगी जो आप सभी को मैं दूंगा, कि ओवरनाइट पोजीशन को थोड़ा सा अवॉइड रखो जब तक पूरे श्योर ना हो, या जब तक आपने अच्छा पैसा नहीं कमाया हो। ओवरनाइट पोजीशन का मतलब ही क्या होता है? ओवरनाइट आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, उस केस में बनाओगे अगर आपके फेवर में ट्रेड है, नहीं खुला तो बड़ा लॉस भी करोगे ना। तो ये सारी बातें होती हैं, लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और लॉसेस करते जाते हैं। देखो बैंक निफ्टी में हमने यही बात डिस्कस करा था, अगर होल्ड करता तो बाइंग के लिए चला जाएगा। बैंक निफ्टी से ज़्यादा अच्छा था, लेकिन देखो स्टिल यहाँ पे इस रेंज के ऊपर है और यहाँ पे 2 पे प्लानिंग हो सकती है। यहाँ तो अगर गैप अप खुल के वेट करता है थोड़ा सा, तो ये अगर मतलब गैप अप खुलता है, बड़ा गैप अप खुलेगा तो होल्ड करते ही निकल जाएगा। आप साइड में अच्छे ट्रेड दिख रहे हैं। वहीं पे अगर ऊपर खुलते नीचे आ जाता है, यही कहीं पे टेस्ट करता है, तो यहाँ पे थोड़ा ये और सेलिंग प्रेशर दिखा सकता है मेरे को जो दिख रहा है। गैप डाउन खुल गया तो नीचे सपोर्ट है, अपसाइड रेजिस्टेंस, तो यही कहीं वॉलेटाइल रेंज बना रहे हो। कुछ खास मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी वीडियो कैसी लगी आप सभी को चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, लव ऑल, सर्वल।